उत्तराखंड में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने अपनी टीम के साथ 6 दिनों तक विभिन्न जगहों पर जाकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उत्तराखंड के विभिन्न जगहों पर जाकर उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है उसे मंगलवार को दिल्ली में मुख्यालय में सौंपेंगे। स्पेशल मॉनिटर ने अपने दौरे के अंतिम दिन उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट उनके साथ साझा की। उन्होंने सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण 6 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ देहरादून में जिला कारागार, वृद्धाश्रम और स्कूल समेत कई जगहों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और पंजीकरण की जांच की। मौके पर उन्हें जो अव्यवस्था मिली उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही वृद्धाश्रम का मौके पर कोई पंजीकरण नहीं होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आश्रम के पंजीकरण करने के भी निर्देश दिए। देखिए, वो मैंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को कहा है कि आप जो है इसको तुरंत करवाएं। फिलहाल कल हम एक वृद्धाश्रम में गए थे तो वहाँ देखा, वहाँ कई चीज़ें जो हैं वो गलत पाई गई और 1990 से वो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। और जो वहाँ पे दानकर्ता आते हैं उनको ठीक से रसीद नहीं दी जाती। आपके जो वृद्धजन हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है। सबसे गंभीर आरोप तो ये था कि वो 4500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं। तो हमारे हिसाब से एक्ट को अगर देखते हुए बात करें तो हमें तो वो पेड हॉस्टल दिखाई दे रहा है, ना कि वृद्धाश्रम। तो मैंने समाज कल्याण अधिकारी को कहा है कि जितनी जल्दी हो सके आप 1 हफ्ते के अंदर इसका जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो जो खामियां हैं उनको तुरंत दूर करें। तो मुझे लगता है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी जो है इस काम पे लग गए होंगे और उसकी जो सुविधाएं हैं उनको जल्दी दुरुस्त किया जाएगा। आज मेरा जो दौरा था उत्तराखंड का वो समाप्ति की तरफ है और आज मैं दिल्ली लौट जाऊंगा। आज महामहिम राज्यपाल जी से मिलना हुआ और उनसे अनौपचारिक हमारी काफ़ी बात हुई। चाय पे उन्होंने बुलाया सुबह, तो मैंने उनको अवगत कराया कि क्या क्या चीज़ें मुझे उत्तराखंड में जो खामियां देखने को मिली और उन्होंने बड़ी गंभीरता से वो सारी चीज़ें सुनी और मुझसे उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी नोट करवाएं जिस पे मैं चाहता हूं कि कार्रवाई हो। तो मुख्य रूप से मैंने वृद्धाश्रम की चर्चा उनसे की कि वृद्धाश्रम जितने हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कि होना अनिवार्य है। तो जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं कि जिला समाज कल्याण अधिकारी जो हैं उनको सूचना का एक बड़ा अभाव है कि हमें जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है सभी वृद्धाश्रम का, चाहे वो हमसे फंडिंग लेता है या नहीं लेता है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही करना है। क्योंकि जितने हमारे वृद्धजन वहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी हमारी लिस्ट में वो आ पाएंगे और तभी उनका अवलोकन होगा, मॉनिटरिंग होगी, तभी हमें पता लगेगा कि हमारे वृद्धजन जो हैं वहाँ पे सुरक्षित हैं, उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। तो मुख्य रूप से राज्यपाल जी से ये बात हुई। इसके अलावा मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया, जो बाल गृह हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है ठीक से, तो उसकी तरफ भी मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा मैंने उनको विस्तार से स्कूल में क्या देखा, अस्पताल में क्या देखा, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई और बड़ा सुखद अनुभव रहा कि आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी जो हैं वो बड़े जागरूक हैं उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर और वो चाहते हैं कि मैं शीघ्र जो है इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करके और इसको अपने स्तर पे भी मैं इसको जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनसे बात करके इसको दूर करवाना चाहते हैं। सर, वो वृद्धाश्रम के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपने कही थी, कितने दिनों का टाइम दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते?